दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसको इस दुनिया पर आने से पहले ही उसको उसकी मौत की खबर मिल चुकी हो? एक ऐसा शख्स जिसकी बहादुरी का ऐसा आलम था कि जब वो चलते थे तो जमीन कांपती थी, जिसकी एक दहाड़ से शैतान अपना रास्ता बदल लेता था और जिसकी इज्जत खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इतिहास में बहुत सारे बादशाह हुए, बहुत सारे सुल्तान हुए, लेकिन हुकूमत का असली मतलब अगर किसी ने दुनिया को सिखाया तो वो थे हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ एक बादशाह की दास्तान नहीं, बल्कि वो ऐसे इंसान थे जिनकी मौत से पहले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि वो शहीद किए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा शख्स जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिसकी तरफ आंख उठाने की भी कोई हिम्मत नहीं करता, उसे आखिर किसने शहीद किया? एक ऐसा राज जो आज भी दिल को दहला देता है। दोस्तों, अगर इस्लाम के इतिहास को गौर से देखा जाए तो कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जो इंसाफ, ताकत, बहादुरी और इंसानियत के लिए मशहूर हैं। उन्हीं में से एक नाम हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। एक ऐसा इंसान जिनका जिक्र सुनते ही इंसाफ, सख्ती और अल्लाह के डर का ख्याल आता है। उनकी जिंदगी एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर इंसान को बदल सकती है। आइए उनकी जिंदगी की दास्तान को सिलसिलावर तरीके से जान लेते हैं। मक्का शरीफ का एक निडर लड़का हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश इस्लाम से 13 साल पहले यानी 584 ईस्वी में मक्का शरीफ में हुआ। उनका पूरा नाम उमर बिन अल खत्ताब था और वो बनी अदी कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद खत्ताब बिन नुफैल अपने जमाने के सख्त मिजाज और मजबूत इरादे वाले इंसान थे। उन्होंने बचपन से ही उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुश्किलात हालात का सामना करना सिखाया था। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु लंबे कद, करीब 6 फीट से ज्यादा, चौड़े सीने और मजबूत बाजुओं वाले शख्स थे। उनकी शख्सियत इतनी रौबदार थी कि जब वो चलते थे तो लोग डर के मारे रास्ता छोड़ दिया करते थे। घुड़सवार और कुश्ती में वो बहुत माहिर थे और तलवारबाजी में उनका कोई सानी नहीं था। इल्म और फैसले की काबिलियत मक्का के गिने चुने पढ़े लिखे लोगों में से एक हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। उन्होंने अरबी जबान, शायरी और इतिहास का गहरा इल्म हासिल कर रखा था। वो अपने कबीले की तरफ से फैसले किया करते थे और उनके फैसलों के चर्चे पूरे मक्का में मशहूर थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की दावत दी तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में से थे जो सबसे ज्यादा इसके खिलाफ थे। वो इस्लाम को एक नया फितना मानते और इसे खत्म करना चाहते थे। एक दिन गुस्से में आग बबूला होकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला किया कि वो खुद जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। तलवार उठाकर जब वो निकले तो रास्ता में नुआयाम बिन अब्दुल्ला नाम के शख्स से मिले, जिन्होंने उनसे कहा, ए उमर, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई खुद मुसलमान हो चुके हैं। गुस्से में वो अपनी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा उनकी बहन और बहनोई सईद बिन जैद कुरान की आयतों को पढ़ रहे थे। जब उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बहन को जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन बहन ने रोते हुए कहा, उमर, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर उनका दिल थोड़ा पिघल गया और उन्होंने कहा, मुझे भी वो सुनने दो जो तुम पढ़ रही थी। जब उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, सूरह तहा की तिलावत चल रही थी, जिसका तर्जमा था, हमने ये कुरान तुम्हारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए नहीं उतारा बल्कि ये एक नसीहत है उसके लिए जो डरे। तभी उनके दिल में एक हलचल हुई और उन्होंने कहा कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के लिए गए तो वहाँ मौजूद सहाबा डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उमर कितने ताकतवर और सख्त इंसान है। लेकिन जब उन्होंने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पूरे मक्का में तहलका मच गया। उन्होंने ऐलान किया कि आज से जो भी इंसान इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसे मुझसे सामना करना होगा। इसके बाद मुसलमानों की ताकत बढ़ गई और वो पहली बार खुलेआम काबा शरीफ में जाकर नमाज पढ़ने लगे। 13 हिजरी 634 ईस्वी में हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों का दूसरा खलीफा बनाया गया। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत इतनी तेजी से बढ़ी कि इसकी हदें फारस, रोम, मिस्र और पूरी अरब दुनिया तक फैल गईं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा फरमाया था, अगर नदी के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर को इसका हिसाब देना होगा। उन्होंने गरीबों के लिए बैतुल माल बनाया, पुलिस सिस्टम किया, सड़कें बनवाई और यहाँ तक कि रात में खुद जाकर गश्त किया करते ताकि कोई गरीब भूखा न सोए। एक दिन जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ रहे थे तो अबू लुआला नाम के एक गुलाम ने उन पर हमला कर दिया और जख्मी कर दिया।
जिस वक्त में आप पर हमला हुआ उस वक्त आप नमाज की हालत में थे। उन्होंने खून में लथपथ हो जाने के बाद भी फरमाया, नमाज पूरी करो, जो इसे छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। 3 दिन के बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हो गई। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। आज हम कहते हैं कि हमारा लीडर खराब है, लेकिन क्या हमने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी इंसाफ और ताकत अपने अंदर लाने की कोशिश की? अगर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हुक्मरान होते तो क्या आज दुनिया की यही हालत होती? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ना जाने कितने लोग इस्लाम के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों तक इल्म सीखने की नीयत से ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि कल कयामत के दिन आपसे सवाल ना हो कि आपने दूसरों तक इल्म नहीं पहुंचाया। इसी नीयत से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।